चलो देखिए, कल हम लोग देख रहे थे श्वास नली, नासा छिद्र को आपने देख लिया था, नासा कपाट को देखा था, फेरिंग्स को देख लिया था, लैरिंग्स के विषय में थोड़ा बहुत आपने देखा था कि ये लैरिंग्स को, ये जो है स्वर बॉक्स न, इसे हम लोग कहते हैं टेटुआ न, इसी को एडम सिप्पल कहते हैं। या पुरुषों में उभरा हुआ रहता है, महिलाओं में उभरा हुआ उतना नहीं रहता न। ये इसी में पाया जाता है वोकल कार्ड। ये वोकल कार्ड जिसका पतला होगा उसकी आवाज सुरीली होगी, पतली होगी, और जिसका मोटा होगा उसका क्या होगा ना, माने आवाज थोड़ा सा दूसरे रंग का आएगा। दूसरी बात, अगर ये जो वोकल कार्ड है छोटा बड़ा हुआ तो आदमी का जो आवाज है वो तुतुरापन के आएगा ना, तुतुर करके आएगा, जैसे आदमी कहते हैं तोतला हो गया है, तो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात आप लोगों को ये बता दिए थे, बच्ची पूछे रहे ना कल कि ये नाक से, इसी के नाक से ब्लड आता है क्या ना? हाँ, तो भाई के नाक से ब्लड आता है ना, तो उसका कारण है गर्मी के मौसम में आता होगा ना। तो देखो, गर्मी के मौसम में हवाएं जो होती हैं क्या हो जाती हैं, हवाएं हल्की हो जाती हैं। जब हवा हल्की हो जाएगी ना भैया, तो प्रेशर लगाएगा। आपको पता है एल के वायुमंडल का दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है, और आपके ब्लड जो है उसको क्या कर रहा है, फोर्स करके रोक रहा है। अगर आप माने गर्मी का मौसम आया तो ऐसी स्थिति में हवा हल्की हो गई, तो हवा का माने प्रेशर जो है कम हो गया। अब हवा का प्रेशर कम हो गया और आपके ब्लड का प्रेशर तो वही रहेगा कि ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर 120 ही रहेगा। जबकि गर्मी के अब देखो, इस समय वाला जो ठंडी वाला प्रेशर हवा है वो नम है, यानी अगर नमी वाला हवा है तो इसका मतलब हवा वजन होगा, और जो गर्मी वाला हवा होगा वो क्या होगा, हल्का। तो गर्मी वाला हवा हल्का होगा और ठंडी वाला हवा वजन होगा। तो जब गर्मी पड़ेगा तो हवा क्या हो जाएगी वायुमंडल की, हल्की, और आपका तो दिमाग जो 120 के रफ्तार से फेंक रहा था उसी से फेंकेगा। अब 120 के रफ्तार से फेंक रहा था, अब ऐसी स्थिति में वायु बाहर की क्या हो गई है, हल्की। अब 120 के रफ्तार से फेंक रहा है, अब उतना प्रेशर को पहले वो मेंटेन कर रहा था, अब मेंटेन नहीं कर पाया, तो यहाँ की नसें जो होती हैं पतली होती हैं, और तब यहाँ से क्या आने लगता है, ब्लड। तो ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, गर्मी में ना। या फिर कोई खट्टा चीज आप खा लें, जैसे ज्यादा खट्टा खाएं, तब भी यहाँ की नसें क्या होती हैं, फटके, फिर यहाँ से गांठ करके खून निकलता है। उससे डरना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमेशा निकल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है भयानक बीमारी भी हो ना, हाँ, टीबी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, तो उसको आप दिखाइए। दूसरी बात देखो, आप ये भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते एक बैग रुक जाए तो ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डायाफ्राम था लगातार एकदम, माने जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उतना तेजी से काम कर रहा था, और जैसे आप ही दौड़ना चालू करो, दौड़ते समय आप बहुत तेज से दौड़ेंगे ना, दौड़ते समय आप तेज से दौड़िए, एक बैग रुक नहीं पाओगे। तो ऐसे ही अगर एक बैग आप दौड़ते समय दौड़ रहे थे, डायाफ्राम उतना स्पीड से काम कर रहा था, और जब एक बैग रुक गए तो डायाफ्राम तो उतना ही तेज था, तो एक बैग उतना तेज कंट्रोल नहीं कर पाता और आदमी की मौत हो जाती है। तो ज्यादा जैसे चौक ले लेता, गाड़ी सुने बस चौक ले ले, ज्यादा स्पीड कर जाए तो बस ऐसे ही का फेफड़ा का ले लेता, चौक ले ले, तो आदमी का हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, ये काम किसमें नहीं होता, कुत्तों में। ये जानवरों में ऐसा काम नहीं। जानवर के पास पावर ब्रेक होता है, कुत्ते के पास डिस्क ब्रेक कुल है, पावर ब्रेक, डिस्क ब्रेक सब है। आप किसी कुत्ते को आपको बाइक से दौड़ा ले और आप कितना भी स्पीड चलते रहिए, और अगर आप ब्रेक मारेंगे तो कुत्ते का भी ब्रेक वहीं लग जाएगा, एकदम ऑन द स्पॉट वहीं ब्रेक लगेगा, कितना भी तेज रहे। आदमी नहीं कर सकता, आदमी करेगा तो गिर जाएगा, लेकिन कुत्ते को आप देखना कभी, कुत्ते के पास भगवान ने पावर ब्रेक दिया, वो कितना तेज दौड़ता रहेगा ना, और फिर भी अगर आ गया तो क्या कर लेगा, एकदम उसी स्थान पे फिक्स हो जाएगा ना। तो आप जानते रहो कुत्ते के पास क्या है, पावर ब्रेक है, केवल कुत्ते के पास। दौड़ते समय कभी आपको दौड़ाएगा कुत्ता, सुबह देखिए कुत्ते का एक क्वालिटी होता है, सुबह सुबह अगर आपकी गाड़ी के ऊपर पेशाब किया कोई दूसरा कुत्ता है तो उसको महक आएगी ना, और ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी को क्या करेगा, तेजी से दौड़ा ले। और अगर आप ब्रेक मार के रोक दिए, जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक दौड़ाया रहेगा, जहां तक उसका एरिया रहेगा ना। एरिया के बाहर निकल जाओगे तो रुक जाएगा, और अगर उसके एरिया में ही रहोगे तो भूखता रहेगा, और 4-6 और पलट लेंगे आपको सुबह के टाइम ना, सुबह के टाइम ज्यादा होता है ऐसा। और अगर आप रोक दिए, एक बैग रोक दिए, तो एकदम 100% एकदम क्लियर है कि कुत्ता भी एक बैग ब्रेक लगा लेगा, एकदम वहीं जैसे आप रोकोगे उसका भी ब्रेक लग जाएगा। ये नहीं कि आपकी बाइक में लड़ेगा, नहीं, एकदम 100% है, ये समझ लो। ठीक,
या इसके बाद आप लोगों ने देखा था यहाँ स्वर बॉक्स के बाद ये देखा था श्वास नली। श्वास नली, इस स्वर बॉक्स के नीचे क्या है, श्वास नली यहाँ से लेके ग्रीवा तक है। ये 15 से 20 सेमी या 10 से 15 सेमी या 12 से 15 सेमी लंबा होता है। आदमी का अगर मुर्गा की दैया गर्दन बात 15 से 20 सेमी लंबा हो जाए। आदमी का छोटा हम लोगों की तरह, अरे आप लोग एक आदमी को देखे होंगे, उनका पेट और छोटा ही रहे लेकिन गर्दनवा इतने बड़े रहे ना, उनका बड़े दिखाता। अरे कोई है हमारे गाँव में काग जने हैं, उनका गर्दनवा ही बड़े बाहर ना। तो गर्दन अगर बड़ा रहेगा तो 15 से 20 सेमी लंबा हो जाएगा। और 1.5 से 2.5 सेमी इसकी मोटाई, पाइप की मोटाई जिसमें से हवा जाएगा उसकी मोटाई 1.5 से 2.5 सेमी मोटी होगी। अब उसमें से प्रवेश कर रहा है यहाँ सी आकार का ना, हाइलिन का बना होता है सी आकार, पूरा नहीं रहता। ये मत सोचना ये पूरा कंप्लीट नहीं होता, आधा ही आधा, एक तरफ पकड़ता है एक तरफ पकड़ता नहीं। यहाँ आप पकड़ के देखोगे तो मिलेगा, हाइलिन का बना होता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे हम लोगों को देखना है ब्रोंकाई के विषय में। ये देखिए अब यहाँ ब्रोंकाई हम लोग देख लेंगे खूब आसानी से, यहाँ दिख रहा है। ये देखिए जो है यही क्या है, श्वास नली। ये है श्वास नली, देखो इसमें सी आकार का दिख रहा है। ये देखो छोटा छोटा सी आकार का दिख रहा है। ये क्या करता है, इस पाइप को पिचकने से बचाता। अगर पता चला ये सी आकार का ना होता तो पाइप क्या होता, पिचक जाता और फिर आप हवा लेते मर जाते। तो इससे बचने के लिए क्या है, यहाँ सी आकार की लगी हुई है ऐसे। अब इसमें पचकने का चांस नहीं है। आगे ये जा करके ब्रोंकियोलिस में हो जाएगा। किस में, ये देखो श्वास नली है यानी ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये पहुंच जाएगा आगे ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई 2 हिस्सों में बटेगा। देखो एक ब्रोंकाई इधर, एक ब्रोंकाई इधर। और ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा, जिसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। तो इसे ब्रोंकियोलिस कहेंगे। और इस ब्रोंकियोलिस के किनारों पर ये छल्ले नुमा गोला गोला संरचना रहेगा, जिसे हम लोग कहेंगे एल्वियोली। क्या कहेंगे, यहाँ देखो एल्वियोली है, मधुमक्खी की छत्ता की तरह दिख रहा है। देखिए, देख रहे हो ना, यही है क्या एल्वियोली, यही है ऑक्सीजन का बॉक्स। ऑक्सीजन को रखने का काम कौन करता है, एल्वियोली। अगर यही एल्वियोली खराब हो जाता है या यही एल्वियोली में कीटाणु भर जाते हैं, जैसे आपको कल बताए थे, व्हाइट ब्लड जो होता है ये छोटे मोटे कीटाणुओं को मार देता है और मार करके आपके बलगम को बाहर निकालता है। बलगम कभी कभी पीले रंग का, कभी हरे रंग का निकलता है। ये जो कीटाणुओं को मारता है ना, जो कीटाणु नाक में छेद से और म्यूकस से नहीं रुक पाए और कहाँ घुस गए, फेफड़े में, तो उनको व्हाइट ब्लड मार देता है। और मारने के बाद इनका रंग क्या हो जाता है, चेंज, रंग को चेंज करके बलगम के रूप में बाहर निकालता है। समझ गए। तो ये अगर यहाँ पर कीटाणु घुस गए और इसको मार नहीं पाया व्हाइट ब्लड, और गलती से घुस गए इस टंकी में, टंकी मतलब एल्वियोली में, और अगर एल्वियोली में घुस गए तो एल्वियोली टंकी है। किसका टंकी है, ऑक्सीजन का। किसका टंकी है, ऑक्सीजन को कौन रखता है, एल्वियोली। ऑक्सीजन को कौन रखता है, एल्वियोली। यानी एक बार में आप 500 ग्राम सांस लेते हो, 500 मिलीलीटर, तो 500 ml आप सांस लोगे ना, तो 150 ml केवल यूज किया जाता है, बाकी और सभी निकाल दिया जाता है बाहर। 150 यूज किए, बाकी सब कुछ निकाल दिए। तो नॉर्मल सांस, ये नहीं कि जो आप कोर्स में जाते हो, जब वहां लिया जाता है तो टाइडल वॉल्यूम है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, वहां आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी नापा जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जाके सांस है, अब आके यहाँ पे पड़ा है कौन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिला देता है किसमें, ब्लड इसके पास आया, ब्लड में मिला है ऑक्सीजन। देखो ब्लड को 2 जगहों पे छाना जाता है, जो उसको किडनी है उसको छानता है। किडनी यानी ब्रिक जो है सेम के आकार का होता है, हम लोग पढ़ेंगे ना, जो मूत्र को और उसको अलग करता है, पेशाब को अलग करेगा और ब्लड को साफ करेगा, किडनी। तो डायलिसिस कहते हैं ना। कभी कभी किसी का गड़बड़ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ता है, महीने महीने पर अपना डायलिसिस कराना पड़ता है। सुने होंगे, इनका किडनी खराब बा बिना क्या करावतीन, हर महीना डायलिसिस करावतीन ना। तो ये है, ये क्या करेगा, ब्लड जो है, ब्लड को साफ करने का काम किडनी करता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम यानी शुद्ध करने का काम फेफड़ा करता है। और हार्ट का कोई बड़ा काम नहीं, हार्ट केवल शुद्ध हुए ऑक्सीजन को, शुद्ध हुए ब्लड को क्या करता है, पूरे शरीर में फेंकता है। अगर भगवान कहीं दूसरी जगह पंप दिए होते, ऐसे झोंकना पड़ता, तो हम लोग पंप लेके घूमते ना। ऑक्सीजन पहुंचता फेफड़े के पास, वहां ब्लड मिलता, हम लोग पंप लेके से ठेलते रहते ना हमेशा। तो ये हो सकता था, लेकिन अब समझ गए। तो यानी एल्वियोली है। दूसरी बात देखो,
ये जो फेफड़ा है, देखो फेफड़े का जो वजन होता है इस दाहिने फेफड़े का 620 ग्राम, कितना 620, और इसका 560, यानी ये दाहिना जो है, दायां फेफड़ा जो है, ये देखो फेफड़ा दो भाग में बटा है। फेफड़ा कितने भाग में? दो, एक को दायां और एक को क्या कहेंगे? बायां। दायां फेफड़ा और बायां। दायां फेफड़ा जो है दाहिना वाला ये 620 ग्राम का होगा, कितने 620, और ये वाला 560 ग्राम। अगर आप ग्राम में इसको जोड़ोगे तो 6 5 11 ना 1100 ग्राम और 1200, यानी लगभग 1200 ग्राम, 1.3, यानी 1.3 kg या 1.2 kg। तो फेफड़े का वजन अगर आपसे कोई पूछ ले कि फेफड़ा कितना वजन होता है फेफड़े का, तो 1.2 से 1.5 kg तक, किलोग्राम तक ना। अब ये 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक कौन होता है? फेफड़ा। ये जो दाहिना फेफड़ा है ये, हाँ दाहिना, मनुष्य के ऊपर निर्भर करेगा किसका हाइट कितना है ना, उसी हिसाब से रहेगा। ये जो दाहिना फेफड़ा है भैया, ये दाहिना फेफड़ा 3 लोब्स में होता है। कितने लोब्स में? 3 लोब्स में। और ये बायां फेफड़ा 2 लोब्स में। देखो अब यहाँ आप समझ लीजिए, ये जो बायां है, इधर लाओ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, यहाँ देखो हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे ऊपर है कौन? फेफड़ा ना। इस तरफ देखो क्या है? हार्ट है। यहाँ क्या है? हार्ट। तो हार्ट की वजह से ये थोड़ा सा कहाँ रहता है? ऊपर। तो बायां फेफड़ा थोड़ा सा ऊपर और दाहिना फेफड़ा नीचे। दाहिना फेफड़ा कहाँ रहेगा? नीचे। तो दाहिना फेफड़ा नीचे होता है, और ये जो है यहाँ पे लगा होता है क्या? डायाफ्राम। अब डायाफ्राम देखो ध्यान से, फेफड़ा के ये फेफड़ा है, फेफड़ा को और पेट को, यानी पेट को अलग करने का काम कौन करता है? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम फेफड़ा को और पेट को अलग करता है। अब यहाँ देख के बताओ आप कि जो डायाफ्राम है, कौन डायाफ्राम ऊपर होगा, कौन डायाफ्राम नीचे होगा? देख के बताओ फिगर में। यहाँ डायाफ्राम की बात कर रहे हैं, फेफड़े की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। डायाफ्राम कौन थोड़ा सा नीचे होगा? डायाफ्राम सी आकार का है, ये ऐसे है। बताओ कौन सा थोड़ा सा ऊपर होगा, कौन सा थोड़ा सा नीचे? ये इस तरफ वाला थोड़ा सा ऊपर होगा, और इस वाला क्यों? क्योंकि ये देखो लीवर जो है, ये लीवर इधर क्या है? उठा हुआ है, और इधर, तो इसीलिए जो डायाफ्राम होता है वो दाहिने तरफ उठा हुआ, दाहिने तरफ और बाएं तरफ दबा हुआ रहे। सी आकार को तो रहेगा, लेकिन उठा क्यों रहेगा, दबा क्यों रहेगा, समझ रहे हो? ये लीवर किधर उठा है ये बताओ, तुम लोग पूरा बेवकूफ हो। दाहिने तरफ उठा है। अगर ये उठा है तो जो यहाँ डायाफ्राम इसके ऊपर होगा तो ये क्या रहेगा? उठा नहीं रहेगा, तो इधर उठा रहेगा, इधर। समझ गए? अब ये किसको किसको अलग कर रहा है? फेफड़ा ऊपर है, और ये देखो श्वास नली आई है, और यहीं पे होगा कौन? ये है। देखो अब मिला नहीं तो लाते यहाँ फेफड़ा है, और फेफड़े को और किसको? इस फेफड़े को और इस आमाशय यानी पेट को अलग करने का काम कौन करता है? डायाफ्राम। फेफड़े को और पेट को अलग करने का काम कौन किया? समझ गए? ये डायाफ्राम। इसीलिए इस फिगर की जरूरत पड़ी। देखो नीचे दिखेगा भी, हम दिखा रहे हैं यहाँ अंदर वाले में। देखो ये देखो यहाँ है, ये देखो डायाफ्राम है कि नहीं? अब यहाँ आप देखो लीवर था, यहाँ क्या था? लीवर थोड़ा सा इस तरफ क्या था? उठा, और इस तरफ बैठा हुआ था। यानी ये वाला फेफड़ा ऊपर, यानी ये वाला फेफड़ा क्या रहेगा? थोड़ा सा फेफड़ा तो ये डायाफ्राम ऊपर, और इस तरफ वाला डायाफ्राम देखो ध्यान से अगर, तो ये वाला देखो इधर उठा हुआ रहा है, और इधर वाला डाउन है। तो यानी दाहिने तरफ का डायाफ्राम उठा हुआ और बाएं तरफ का इस तरीके का रहता है। ऐसे ये दाहिने तरफ वाला, ये बाएं तरफ वाला। ये आकार किसका आकार का होता है? सी आकार। किस आकार का? तो ये फेफड़ा जो है दाहिने तरफ का, ये 3 लोब्स में, क्योंकि ये बड़ा है 620 ग्राम का है, तो ये कितने लोब्स में बटा होगा? 3 लोब्स में, 3 पालियों में। कितने पालियों में? 3 पालियों में। समझ गए ना कितने? तो दाहिना फेफड़ा कितने लोब्स में? बायां फेफड़ा, दाहिना, बायां। ये भगवान ने जानबूझकर 3 और 2 लोब्स में बांटा है। अगर आपका 1-2 लोब्स खराब भी हो गया तब भी काम करता रहेगा। टीबी में जब ये सब के सब लोब्स खराब हो जाते हैं, यानी जो एल्वियोली देख रहे हो, इसमें कीटाणु पूरा घुस जाते हैं और कीटाणु इसको चाल करके एकदम खत्म कर देते हैं, तब ऐसी स्थिति में आदमी को
क्या होता है, जब आदमी खांसता है ना तो यहाँ कीटाणुओं ने इसको क्या कर दिया है, घाव बना दिया है, पूरा एल्वियोली को खा करके क्या कर दिया है, घाव। और जब वो खांसेगा और खांस करके थूकेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। देखते होंगे आप तो कहेंगे इनको क्या हो गया है, टीबी। क्यों? क्योंकि फेफड़ा हवा निकालेगा और बहुत तेज से फेंकेगा और यहाँ पूरा कीटाणुओं ने इसको क्या कर दिया। अरे जैसे आपको यहाँ फोड़ा हुआ हो और उसको ऐसे मार दो या कीटाणु आके खा ले तो वहां से क्या निकलना चालू हो जाए, ब्लड। और वही ब्लड, फेफड़े में पानी होना नहीं चाहिए। अगर फेफड़े में पानी आया तो आदमी की मौत हो जाती है। तो फेफड़ा का काम है, ये ब्लड होगा तो ब्लड क्या है, तरल है कि गैस है, तरल है। इसका मतलब फेफड़ा इसको कहाँ निकालना चाहेगा, बाहर। तो आप बहुत तेजी से खांसेंगे और खांस करके बाहर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ तरल, यानी फेफड़े में पानी होना ही नहीं चाहिए। अगर फेफड़े में पानी है तो फेफड़े का काम है ये बहुत तेज से खांस करके उसको कहाँ भाई फेंक देगा, बाहर। तो यही फेंकता है, जो यहाँ छोटे मोटे क्या हो जाते हैं, यानी जो घाव हुआ, जो निकला है ब्लड, उसको क्या करेगा, ये हवा के साथ बाहर फेंकेगा। जब आप थूकोगे तो क्या निकलेगा, पूरा ब्लड निकलेगा। ठीक, क्योंकि एल्वियोली को कीटाणुओं ने क्या कर दिया है, घाव करके काई बना दिया है। यहाँ क्या बना दिया है, काई। ठीक, अब समझ गए एल्वियोली। अभी देखो और भी है, ये जो होता है ये फेफड़ा, ये फेफड़े को बताओ ऐसे ही अगर रहे और फेफड़े में कोई झिल्ली न चढ़ी हो, इस झिल्ली जो इसके ऊपर झिल्ली चढ़ती है उसका नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। और ये दो झिल्लियां चढ़ी होती हैं, एक झिल्ली नहीं, फेफड़े में कितनी झिल्ली, दो झिल्ली चढ़ी होती है, दो झिल्ली। सूरज उस दिन ठंडा पिला दिए, देखो गला पकड़ रहा है। दो कितनी झिल्ली चढ़ी होती है, दो झिल्ली। अब फेफड़े पे दो झिल्ली चढ़ी हुई है, एक को कहते हैं ना पेराइटल, देखो लिखा होगा ना, बोलो पेराइटल, पेराइटल प्लूरा ना, प्लूरा फर्स्ट एक का, और दूसरे का वर्सेरल, वर्सेरल प्लूरा। यानी फेफड़े के ऊपर कितनी झिल्ली चढ़ी होगी, दो। फेफड़े के ऊपर दो झिल्लियां चढ़ी। अब झिल्ली चढ़ने का कारण क्या है समझो पहले। ये देखो, अगर आप बार बार कोई चीज रगड़ा रहा है ऊपर से तो उसमें क्या हो जाएगा, कटाव छटाव आएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में अगर गड़ारी से कोई पानी रस्सी से लगातार खींचता रहे तो क्या हो जाएगा, वो गड़ारी पे निशान पड़ जाता है। अगर इस फेफड़े को भी बार बार क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो यहाँ क्या लगता रहेगा, घर्षण। और घर्षण लगते लगते फेफड़ा छिला के कट जाएगा ना, छील करके बाहर निकल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने इस पे क्या चढ़ा दिया, झिल्ली। जी, झिल्ली को कहते हैं पेराइटल प्लूरा और वर्सेरल प्लूरा। और पेराइटल प्लूरा जो होता है ये ऊपर होता है और वर्सेरल प्लूरा अंदर। इसमें द्रव भी भरा रहता है। अब द्रव क्यों भरा रहता है, बाहरी आघात से बचाने के लिए। जैसे बाहर से कोई अगर चोट लगे और आप पानी, जैसे आप सोचो, कई बार बता दिए, तकिया लिए रहो और उसमें पानी भरा हो, आप अपने मुंह पे लगा लो और कहो किसी को मारने को, तकिया फटने वाला ना हो, ये पन्नी की तरह रहे, पता चला कोई ठोक दे फट जाए पूरा ना, फटने वाला तकिया ना हो। माने जैसे टायर है, ट्यूब, और उस ट्यूब में पानी पूरा फुल कर लो और अपने मुख पे लगा लो, और या फिर हाथ पे ही लगा लो और कहो मारे कोई। बाहर से गद्दा लगा लो भैया, यहाँ गद्दा लगा लो और कोई डंडे से मारे आपको, चोट लगेगा, नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ इस पेराइटल प्लूरा में क्या भरा रहे, द्रव, पानी भरा रहे, और ऊपर से कोई वार करे तो कोई कुछ लगेगा इस पे, ये क्योंकि शरीर का जो वार होगा, यानी ये जो घर्षण होगा बहुत हल्का होगा, कि ऐसे कि एकदम लाठी की तरह रहेगा तेजी से। कोई लाठी की तरह तेजी से नहीं रहेगा ना, एकदम हल्का वार रहेगा। ये घर्षण बहुत हल्का रहेगा। जब घर्षण हल्का रहेगा तो इसका मतलब इसके ऊपर आघात लगने का कोई चांस नहीं। तो इसमें जो द्रव भरा होता है इसको बाहरी आघात से और घर्षण से बाहरी आघात, हाँ रिप्स बचा रहा है, जिसको रिप्स नहीं, अरे भैया बाहरी आघात माने एकदम बहरे वाला ना है, जो नहीं ऐसे चला था ना, इसी के रिप्स के अंदर वाला बाहर आघात, माने फेफड़े को बाहरी आघात। ये मस्त, इसके बाहर में क्या है, रिप्स है, तो ये इसके बाहर, रिप्स के जस्ट अंदर की तरफ। हम आप लोग ये मत समझना बहरवा से ना भैया, अंदरवा इसका अर्थ है, यानी फेफड़वा के बहरवा, फेफड़े के, तो फेफड़े के बाहर घर्षण से बचाने के लिए, और माने इस बाहर के आघात, यानी ये रिप्स के अंदर के
माने संकुचन को बचाने के लिए यहाँ भरा होता है क्या, द्रव। इस द्रव को, ये द्रव का काम ही है फेफड़े को क्या करना, सुरक्षा, घर्षण प्रदान करना और सुरक्षा देना, ठीक। और इसको बाहर से और इसको और बाहर से देने का काम इसकी पसलियां करते हैं, रिब्स। कौन, रिब्स। ये वाला फेफड़ा देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ है, और ये वाला फेफड़ा ऊपर की तरफ। लेकिन लंबाई में अगर पूछ ले तो लंबाई में बायां फेफड़ा ज्यादा लंबा होता है, लंबाई में बायां लंबा होता है। देख लो आपको दिख रहा होगा, ये छोटा है, ये देखो कोने तक आया है, नीचे तक। यहाँ यही होता है हार्ट, क्या होता है, दिल। इसीलिए केवल 2 ही लोब्स में हो पाता है। और ये कितने लोब्स में, 3। तो दाहिना वाला 3 लोब्स में, बायां 2 लोब्स में क्यों हुआ समझ रहे हो, क्योंकि यहीं पे दिल है न। कहाँ गया दिल, मेरा दिल वाला नहीं लाए, जाने दो, छोड़ो, रहने दो। यही होता है क्या, हार्ट। यहाँ क्या होता है, हार्ट। तो हार्ट होने की वजह से कितने लोब्स में रहेगा, और इस तरफ हार्ट नहीं है, लेकिन इस तरफ देखो ये वाला, यहाँ लीवर है। कौन है, लीवर। तो लीवर देखो इसको, अब नीचे हम डायफ्राम के विषय में पढ़ रहे हैं। अब डायफ्राम बताए ना आपको, दिक्कत तो नहीं है ना, फेफड़े में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फेफड़े में सब कुछ बता दिए। अब फेफड़े के अंदर की तरफ ध्यान से सुनना। अब फेफड़े के अंदर की संरचना हम देख रहे हैं, इधर हटा दे रहे हैं, अभी आपको बताएंगे। देखिए आपने ऐसे बनाया, मान लीजिए ये श्वास नली थी, ऐसे श्वास नली करके आई, और यहाँ से ये कितने पार्ट में बट गई, 2। ये ठीक, ये लंबाई में बड़ा उसको करना, ये चौड़ा और मोटा ज्यादा होता है। चौड़ा और मोटा ज्यादा कौन होगा, दाहिना। चौड़ा और मोटा ज्यादा, और पतला और लंबा बायां। बाएं के पतला और लंबा होने का कारण भी है। और ये कितने लोब्स में, ये देखो 2 लोब्स, और ये 1, 2 और 3 लोब्स, समझ गए, 3 लोब्स में। अब ये वाला कहलाता था, आप लोगों ने देखा था श्वास नली, क्या, श्वास नली। ये श्वास नली को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकिया। इस पे सी आकार का क्या लगा होता है, छल्ला। किस आकार का, सी। और इसके बाद ये जो निकला है इसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ये कहलाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक, ब्रोंकाई। इसे शायद श्वास क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, क्या, श्वसनिया। इसे क्या कहते हैं, श्वसन। अरे जो भी दिया होगा, ब्रोंकाई अंग्रेजी में ही देता है। और यहाँ इस ब्रोंकाई में और ढेर सारे निकले होते हैं, जिसे हम ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ब्रोंकियोलेस अगर पहला वाला है तो प्राथमिक, दूसरा तो सेकेंडरी, तीसरा तो टर्शियरी। और इस ब्रोंकियोलेस में देखो ऐसे ऐसे करके और निकला रहेगा ना, इस ब्रोंकियोलेस में ऐसे ऐसे करके और भी निकला रहेगा, और इसमें ऐसे गुच्छा रहेगा, अंगूर की गुच्छा की तरह रहेगा, या मधुमक्खी के छत्ता की तरह रहेगा। मधुमक्खी का छत्ता या अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। इसे कहते हैं एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली। यही है ऑक्सीजन की टंकी, ऑक्सीजन की टंकी। ये ऑक्सीजन की क्या है, टंकी। इसी को कहते हैं फुसफुस कोशिकाएं। ये जब ब्लड फेंका जाता है तो ब्लड आ करके यहीं पर क्या लेता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को ले करके, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को उसमें मिलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ना ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको क्या किया, ले लिया, और जो ऑक्सीजन था उसको ब्लड में मिला दिया। अब ब्लड में मिलाया और ब्लड चला जाएगा किसके पास, हार्ट के पास। हार्ट पूरा शरीर में फेंकेगा, पूरे शरीर में वो दौड़ेगा। अब पूरे शरीर में अगर लेके दौड़ रहा है ब्लड, क्या, ऑक्सीजन, तो याद करिए आपको पढ़ा दिए हैं पाचन में, माइट्रोकाइंड्रिया को टूटने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। माइट्रोकाइंड्रिया तभी टूटता है, ग्लूकोज तभी बनाता है जब उसको क्या चाहिए। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, फेफड़े से। कहाँ से आया, फेफड़ा लिया ऑक्सीजन और पहुंचा दिया पूरे ब्लड में, और ब्लड लेके गया माइट्रोकाइंड्रिया के पास। माइट्रोकाइंड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं, और वहां से ऊर्जा लिया, आपके शरीर को ऊर्जा देता रहता है। और कभी कभी यही महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है तो उनको चक्कर आने लगता है। आयरन की कमी याद करिए, हीमोग्लोबिन, हीमो प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ना ये प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन है। और हीमो जो है आयरन का बना है, किसका, आयरन। तो जहां जहां हीमो लगा समझ जाइएगा उसमें ज्यादा है आयरन। आपको जब भी डॉक्टर देगा हीमो करके कुछ भी दे
हाँ हीमो करके सिरप दे तो आप समझ जाइएगा कि आपको आयरन की कमी के लिए दिया है। आयरन की कमी होने से चक्कर आता है। क्या चक्कर? क्योंकि ये क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को ढोने का काम। ऑक्सीजन का गाड़ी के है भाई? हीमो। ऑक्सीजन का गाड़ी केकर गाड़ी है भाई? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लई जाए और लई आवे काम के करे? हीमो। हीमोग्लोबिन यानी ये अगर ये ना रहे, इसका एक खराबी है, ये बहुत खराब बा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के देखे तो छोड़ दे अपने पत्नी छोड़ के गर्लफ्रेंड के पीछे लग जाइए, ये जान लो, ऐसे समझो ना। तब हो गया माने इसका माने शादी हुआ है किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन अगर ये गड़बड़ हुआ, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड देखा तो सब गड़बड़ कर दिया। किसके पास चला जाएगा? कार्बन। सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका मस्त मौत होगा एकदम ना। कैसा मौत होगा? खूब मस्त मौत ना। ये क्योंकि जब आप कोयला जलाओगे ना, कोयला का 4 रूप बताए थे, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइड सबसे, पीट कोयला जो होता है सबसे घटिया क्वालिटी का है, और उसमें से जो धुआं निकलता है ना सबसे ज्यादा क्या रहता है। और जो पीपल और बरगद की लकड़ी जलाते हो उसमें भी, तो इसीलिए पुराने लोगों ने बना दिया कि क्या करिए, लकड़ी और पीपल और बरगद का मत जलाए। पता चला सूखा रहे, नहीं पढ़े नहीं थे, फिर भी बहुत बुद्धि जो उन लोगों ने बना दिया, आज भी हम लोग शोध कर रहे हैं। हमसे मशीनिस्ट चेक करते, उसे पहले चेक कर लेते हैं। सोचो, ये जो आज हम लोग टाका लगाते हैं, उन लोगों ने पहले बाल से टाका लगाया था। सबसे पहले टाका कैसे लगा रहे थे जानते हो? चूंटा के। चूंटा गुस्सवाए दें, जहां कटा रहे वहीं पकड़ाए दें। चूंटा गुस्सवाए दें, जहां कटा रहे वहीं पकड़ाए दें। ऐसे टाका लगत रहा ना, पकड़ ले कस के तो वहां दब जाए ना। तो उसके बाद बाल से किए, फिर धीरे धीरे, अब सोचो कितना वो लोग आगे गए किए। हम लोग कुछ नहीं किए हैं वर्तमान में, एक से एक विद्वान थे वो लोग ना। अब उसी को हम लोग मशीन खोज रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले के लोग बहुत ब्रिलियंट थे। देखा, तब कुछ जानत ना रहे, लेकिन कई दिन पीपल और बरगद की लकड़ी मत जलावा, भगवान है ना। लेकिन है कारण क्या ये? लेकिन फिर भी उनके दिमाग को देखो कि अगर ऐसा नहीं कहे होते। आप देखो, जब भी किसी को क्या हो जाता है, छोटी माता, चिकन पॉक्स, तो मना कर देते हैं, क्या तेल मसाला मत खाइए, माता जी गुस्सा जाएंगी ना। लेकिन वास्तव में क्या है, तेल मसाला खाने से जो उसके कीटाणु है ना, बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं ना। शहर के लोग सुई लगवा लेते हैं, गांव में अभी भी भ्रम है। भ्रम क्या है, मानते हैं लोग, मानना भी चाहिए, आस्था है अपना अपना, तो ये अलग चीज हो गया ना। तो यहाँ देखो सुई लगवा लेते हैं, और ये तेल मसाला से बहुत तेज बढ़ता है, इसीलिए कहते हैं पूरा। और ये दूर से अगर सूंघ भी लिया, ये तेल को माने दूर से भी वो कंजर्व करता है, इसीलिए पूरा परिवार में कहते मत बनावा घर में, माने पूरा परिवार मत बनाना। माता जी का वही है। सोच लो कितने बुद्धिमान हम लोगों की पूर्वज थे, हम लोग तो कुछ नहीं। तो यानी हीमोग्लोबिन को ले जाने का काम कौन है? ये हीमो माने आयरन को, माने ऑक्सीजन को ले जाने का काम ये। और हीमोग्लोबिन में पाया क्या जाता है? हीमो में आयरन। हीमो में आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग जहां भी हुआ, क्या कौन सा रंग? लाल रंग जैसे हुआ, समझ जाना उसमें क्या है? आयरन। रक्त का रंग लाल, हीमो की वजह से रक्त का रंग लाल, हीमोग्लोबिन। हीमो माने आयरन। तो सुने होगा, आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह लाल रंग का है। किस रंग का? लाल। तो इस सब जहाँ जहाँ लाल मिट्टी का रंग लाल, आयरन ऑक्साइड। तो जहाँ जहाँ का लग जाए आयरन, एक मतलब हिम, और होकर मतलब रंग कौने रंग का? तो रक्त का रंग लाल किस वजह से? आगे ही रक्त पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक आपने देखा, हीमोग्लोबिन उठा के ले जा रहा है। और ग्लोबिन जो है क्या है? प्रोटीन। और यही प्रोटीन याद करिए, जब ब्लड मर जा रहा था तो यही प्रोटीन बन जा रहा था बिलिरुबिन। याद है? यही बिलिरुबिन। सब एकदम जुड़ा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ एक जगह मिल जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत है। अब बायां और दायां के विषय में समझ में आया? एल्वियोली किसकी टंकी है? ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनो, यहाँ और चीज, ये फेफड़े के ऊपर 2 झिल्ली लगी है। इस झिल्ली में कभी इस स्थान से छोटे बच्चे में पानी घुस गया, और फेफड़े को पानी नहीं चाहिए, और अगर पानी घुस गया तो ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे को निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया। ये माँ की गलती की वजह से होता है।
छोटे बच्चे को दूध पिलाते समय इसे चाहे जैसे पिला दिए, वो घूमत है न पुनः उनके पता ही ना है। और छोटे बच्चे को जैसे ही मन करता वैसे दूध, क्योंकि दूध पिलाने का एक तरीका है। अब जैसे ही मन करने लगे कि चम्मच लग ढोक दे ऐसा लगा था वो बेचारा पूरा जानकार व कंचुल लग पियावत है, ना तो का हो जाए गड़बड़ है। तो यानी ऐसी स्थिति में उसके मुख में जैसे छिछना, और अब उसका ब्रेन इतना तेज नहीं है ना भैया कि तुरंत उसको कवर कर ले, और घुसना चाहिए था कहाँ, पेट में, आमाशय में, और श्वास नली से घुस गया, थोड़ा बहुत भी घुसा तो उसका फेफड़ा छोटा है। यही है ये दो हम लोगों में देखिए, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, हम लोगों में 15 करोड़ होते हैं। कितने? 15। और छोटे बच्चों में केवल 2 ही करोड़ होते हैं। हम वयस्क में 15 करोड़, और छोटे बच्चे में, नवजात में कितना होता है? 2 करोड़। अब बताओ इसमें केवल 2 करोड़ है, कहीं कितना गुना हम लोगों से कम है? पूरा करो, 7 गुना कम है। अब बेचारे का 7 गुना वैसे ही कम है। ये छोटे छोटे जो वायु टंकी है और उसी में पानी चला गया तो बेचारा को क्या सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसी को डॉक्टर कहता है इसको क्या हो गया, न्यूमोनिया। फिर भाप दिला करके उसको सही करता है। ये गलती आप समझ रहे हो ना, दूध पिलाने में गलती करने से होता है, जान लो। और हो सकता है कभी ठंड मौसम हो तो अगल बगल के वातावरण से ऐसा हो जाए, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में दूध पिलाने वाला ही दिक्कत है ना। जैसे उल्टा सीधा पिया दिन वैसे ही तो गड़बड़ाई जाए, ठीक, ये गड़बड़ है। अब आप यहाँ देख लिए, इस पे झिल्ली देख लिए, अंदर वाला टंकी देख लिए। अब टंकी के विषय में एक चीज और समझ लो, इस टंकी में टीवी वाला आपने देख लिया, इसी टंकी में ये यहाँ जो आप लोग इकट्ठा हो रहा था क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण था कौन, कोरोना। किसके लिए? फेफड़ा के लिए। आवत रहा और मिला लेत रहा फेफड़ा के लिए के कई का हो, अरे तुम्हें आवत चटनी उटनी खिया हुआ चल खूब खियास अपने में मिला ले, और कहा ये ऑक्सीजनवा का धरे है, रोज तो देखा था 4 साल से धरे का करे है, कुछ जीवन में कहीं पाया है? कहता नहीं भाई आवत तो बैठा ले के कोरोना रह चाहत रहा ऑक्सीजन। जैसे तू बल्टी लियावा पानी भरे बिना दही द बालू भर के, तो पनिया कहाँ रखब, गड़बड़ाई जाए। रख रहा का ऑक्सीजन, रख देश का कोरोना। अब कोरोना रख देश तो मनई हाफत। अब ओके ब्लड में का चाहे, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, हाँ कई के का होता रहा, मर जाता रहा, तो बहरे से मनई के लगा दी जाता का। देखियो अब कोरोना में कम हो रहा कितना का मात्रा, अच्छे मार हेरत रहन मनैया, ऑक्सीजन सिलेंडर घूमत रहन ले के। किसकी कमी हो रही थी, टंकी भर के रहा के था से कोरोना से, बेचारे के बहरे से देख पड़ता रहा ऑक्सीजन, तो गड़बड़ाई के। हाँ अब ये समझ में आगे पढ़ाएंगे, सब आगे है ये। अब नीचे वाला, अब इसके विषय में फेफड़े में अगर आपको और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। लेयर के विषय में कितने लेयर, 2 लेयर। कितने लोब्स में दाहिना, 3 लोब्स में। बायां फेफड़ा 2 लोब्स, बायां फेफड़ा 2। अब इस फेफड़े को और नीचे आमाशय को अलग करने का काम डायाफ्राम। ये क्या है, डायाफ्राम। अब हम लोग देख रहे हैं किसके विषय में, डायाफ्राम। यही देख लो, देख ले रहे हैं डायाफ्राम। अब डायाफ्राम शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण। आप देखो ये डायाफ्राम दाहिने तरफ उठा हुआ रहेगा, बाएं तरफ झुका। दाहिने तरफ उठा इसलिए रहेगा भैया क्योंकि यहाँ पर लीवर है, और लीवर इसको क्या कर देगा, उठा देगा। तो डायाफ्राम फेफड़े को और आमाशय को अलग करने का कार्य करता है। फेफड़े और आमाशय को अलग करने का काम कौन करता है, डायाफ्राम। और ये जो फेफड़ा है ये कहाँ होता है, पसलियों के अंदर। पसली कहाँ गई है, देख पसली नहीं लिया जायद रहा। अब तुझसे मूर्ख एक कहाँ पसली दे बा, या पसली बा ना, यही देखो ये फेफड़ा है, ये दिख रहा है ना, ये फेफड़ा है, इसी पसली के अंदर है। तो बाहरी आघात से कुछ ये बचाया, और जो ऊपर नीचे घर्षण कर रहा है उससे बचाने का काम कौन किया, उसमें जो झिल्ली लगी है, उसमें जो द्रव भरा है, ठीक, ये नीचे। और यहाँ देखो अब इस डायाफ्राम का जो कनेक्शन होता है, इस डायाफ्राम को नीचे ऊपर करने का काम करता है ब्रेन। और ब्रेन की 2 नसें आके इससे कनेक्टेड रहती हैं, इसको कहते हैं फ्रेनिक नर्व। कौन सा नर्व, फ्रेनिक। ये कौन नर्व है, फ्रेनिक। अच्छा आप बताओ क्या अपने मन से डायाफ्राम ऊपर नीचे होगा, नहीं। इसको कौन करता है, कंट्रोल, ब्रेन। और ब्रेन में 2 चीजें होती हैं, पोन्स और PONS, पोन सेल, और एक को मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला। आप घबराओ नहीं, ये अच्छे से हम बताएंगे।
लंपगेटा। ठीक, ये आप घबराना नहीं भैया, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे ब्रेन तो वहां बताएंगे। ये दोनों ये अनैच्छिक क्रिया है। अब देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक समझ लो। ऐसी क्रिया जो आपके बस में हो उसे हम ऐच्छिक क्रिया, जैसे हम खजुआवे के मन करता ना, खजुआ लिया, ये अच्छी क्रिया है ना। हमारा मूड खजुआ के मन करता, डोले के मन करता, बोले के मन करता, ये कई लेते ये हमारे इच्छा पे बा है। तो ऐसी क्रिया जो हम हमारे इच्छा पे डिपेंड है तो क्या कहते अच्छी क्रिया। और जो हमारे इच्छा पर डिपेंड नहीं है, छींक आवत रोक ले बा, हाँ मोबाइल है तो 5 मिनट पहले से ना, 5 मिनट पहले मोबाइल लेते तब जाके छींकत है। खांसी आओ तो रोक ले बा, अनैच्छिक क्रिया। ऐसे ही सांस रात की तू सोवत है तब ही चलता, अगर तुम्हारे इच्छा पर तो दिन भर जागे रहता है। उल्लू नहीं जाए सोते का रे जाग नहीं तो क्या होए गड़बड़ा जाए, तो यानी क्या होगा, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं होता। भगवान को पता था, दिन भर तुम्हें जगता ही रहता है, ए भाई जागत रहा नहीं तो क्या होए, डायफ्राम ऊपर नीचे न हो। तो इसीलिए भगवान ने ब्रेन से कनेक्ट कर दिया, और ब्रेन इसको आप सोते रहोगे तब भी इसको क्या करता रहेगा, नीचे ऊपर करता रहेगा। तो ये डायफ्राम को कौन सा नर्व, फ्रेनिक नर्व, और कौन से दिमाग के कौन हिस्से, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ नसें आती हैं और इस डायफ्राम को ऊपर नीचे करती हैं, और जब नीचे करेंगी तो हवा भरेगा और ऊपर करेंगी तो हवा फेंकेगी। नॉर्मल कंडीशन में हम सांस लेते हैं 12 से 16 बार ना, या 15 से 16 बार, या 17 बार, 14 से 17 बार, जो भी दिया हो ना। ये नॉर्मल सांस लेने का हम बता रहे हैं। सांस लेना, ये मत कहना कि 1 मिनट में हमें तना ले था। नॉर्मल हम लोग 12 से 16 बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, तो ये जब सांस आप लेते हो तो सांस लेते समय इनहेलेशन याद है, हवा को नीचे अंदर लेना, और एक्सहेलेशन बाहर करना, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन करते हो, हाँ, निश्वसन और निश्वसन। तो ये नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर। जब आप नॉर्मल लेते हो ना तो 500 ml लेते हो, और उसमें से केवल 100-150 ml क्या करते हो, यूज, और बाकी फिर फेंक देते हो बाहर, और उसी में निकल के जाता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो दूसरी बात, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये देखो कहाँ है, यहाँ, इसी को कहते हैं पजरी। क्या कहते हैं, गांव की भाषा में पजरी कहते हैं। अजरी पजरिये मार दें मुझ के ना। देखा, अगर यहाँ आप ठोक दो तो किसमें लग गया चोट, डायफ्राम में, तो कुछ टाइम के लिए सांस यही रुक जाता ना। कई लेथिन कहाँ लगा, किस पे लग गया, आपके पजरी में, डायफ्राम में। और डायफ्राम में अगर चोट लगा तो आदमी की क्या हो जाती है, तुरंत मौत हो जाएगी, कोई नहीं बचा सकता। यहीं पे देखो, यहीं डायफ्राम में जब आप बाइक चलाते हो गाड़ी, क्योंकि 2 चक्का चलाओ तो 60 की स्पीड 70 स्पीड चलाओ तो 60-70 तो ठीक बा, उससे ज्यादा चलाओ तो मतलब मौत के निमंत्रण दे तू ना। हाँ, 2 चक्का एक तो बिना के थौक है हेलमेट लगाए के, और उहे में 80-90 की रफ्तार से जाता है, अगले बगले कुछ दिखाए, अगर कोनो चीज आएगी तो क्या करबा, ठोक देबा, पुनः जाबे करबा, हुक लग जाबा ना। तो ये क्या है, लेकिन बाइक चलाने का बहुत आप स्पीड चलाओ तो 70 से ज्यादा मत जाओ, बहुत स्पीड जाओ तब ना, क्योंकि बाइक में कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं है। और जब आप देखो 4 व्हीलर चलाते हो, जब अच्छी 4 व्हीलर होगी तो आपको क्या लगा रहेगा, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट का एक कंडीशन होता है, जब सीट बेल्ट आप लगाओगे ना, आसानी से लगाओगे तो लग जाएगा, और आप अगर उसको टाइट करोगे ना तुरंत ही बंध जाएगा। तो यही होता है कि जैसे आपने सीट बेल्ट पहना है और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो, और पता चला कि स्पीड से जा रहे थे और आगे कुछ आ गया, तो ब्रेक आपने मारा तो सीट बेल्ट क्या होगा, टाइट, तुरंत का तुरंत आपको क्या कर लेगा, कस लेगा। और अगर आप नहीं, अब सीट बेल्ट नहीं लगाए और आगे कोई आ गया और ब्रेक लगा दिए, तो आपका हैंडल जो है ना, जो स्टीयरिंग चलाते, स्टीयरिंग कहते हैं, जो स्टीयरिंग चला रहे हो कहाँ पड़ गया, आपके डायफ्राम टूट गया, आप मर जाओगे। अभी एक साइरस मिस्त्री थे, बहुत बड़े धनी, कनी कितने 5000 करोड़ के मालिक थे, पीछे बैठे थे, उनका ड्राइवर चला रहा था या परिवार वाला ही कोई चला रहा था। जो आगे बैठे थे दोनों लोग क्या लगाए थे, सीट बेल्ट, और ये जो पीछे बैठे थे कुछ नहीं लगाए थे। स्पीड से ब्रेक मारा, आगे से कांच से बाहर गए, यहाँ डायफ्राम टूट गया, तुरंत मौत, ऑन द स्पॉट मौत हो गया। तो इसीलिए जान लो, डायाफ्राम में ध्यान से सुनो, डायाफ्राम जब भी, पसली जाके ले आओ जल्दी, जब भी डायाफ्राम में, पसली वाला लाना, जब भी डायाफ्राम में चोट लगेगा आपका क्या हो जाएगा, मौत। यहाँ भी लगे, यहाँ जाए, जहाँ लगे। आप देखो कभी भी थोड़ा भी किसी को टच कर दो तो कहते पलाइये मार दे, पलाई ना बल्कि का है डायाफ्राम, क्योंकि डायाफ्राम में चोट लगने पर ये बेचारा इतना सेंसिटिव है कि ऊपर नीचे हो रहा है। सोचो पूरा काम शरीर को, हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट तो ब्लड को फेंक रहा है ना भैया, केवल फेंक रहा है,
अगर ये ऑक्सीजन न मिला था कल गुस्सा आ जाए एक दिन, जैसे औरत गुस्सा आ जाती ना करब जा ना, तो यह कह दे ना करब जा, तो ना करब जा तो गया ना, फिर ऑक्सीजन मिलाए न पही के फेफड़ा फेंकत रहे कुछ होए। ले आओ इधर, हाँ ठीक कर कुल ले आया। क्या मंगाए थे आपसे? हाँ पसली मंगाए थे क्या? देखो रिप्स लाओ, रिप्स उधर, पसली वहाँ है, यहाँ यहाँ ये वाला सूरज को, ठीक। ये देखो पसली है। अब डायाफ्राम को आपको समझना है। देखो नीचे से, ए लड़के ध्यान से सुनो, देखो ये सभी पसलियां जुड़ी हैं। ये 12 की 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 दूना तो 12 पसलियां जुड़ी हुई हैं। एक देखो नीचे वाला, ध्यान से देखो, ये वाली पसली और ये वाली देखो जुड़ी है, नहीं जुड़ी है। ध्यान से देखो इधर, ये नीचे वाली, एकदम नीचे वाली पसली देखो, ये सभी आके आपस में जुड़ गई है, लेकिन अंत वाली पसली जुड़ी है नहीं। यही बिना मनई के भगवान जानत रहे, मनई बर अच्छत और खाए चाँप के, जब खाए ले चाँप के पेट का होए फूले, और पता चला यह पसली हम का कह दी, बंद कर दी। और अगर यह पसली बंद कर दी तो ऐसा स्थिति में वही कहें अरे बाबरे ज्यादा खा लिया ना, उलट यही। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा आदमी। यही बिना भगवान जानत रहे ये क्या होगा, पसली यानी फैल जाए। और ये दूसरी बात, अगर महिलाएं यहाँ देखो, यही है यूट्रस, अगर यूट्रस माने जिसमें बच्चा पलता है, अगर ये दिए नहीं होते तो जब पेट फूलता तो ये पसली क्या होती, फूल नहीं पाती और बच्चे की मौत हो जाती या तो माँ की मौत हो जाती। इसीलिए भगवान ने इसको क्या किया, जोड़ा नहीं, इसको खोल दिया है। अब जब बच्चा पलेगा तो ये पसली क्या होगी, इधर फूल हटेगी और पेट फूल जाएगा, तो दिक्कत नहीं। अगर पता चला जुड़ा रहता तब दिक्कत हो जाती। सांप जो होता है ना, उसका एक भी जुड़ा नहीं रहता, पूरा देखा था मोटका मेघा खा लेता है, उसके बाद सरकावत है धरे धरे धीरे, देखिए कि नहीं, क्यों? क्योंकि उसका पूरा रिप्स इधर से जुड़ा नहीं है। समझ गए? ये डायाफ्राम समझ गए ना, पूरा क्लियर हुआ? तो डायाफ्राम का काम समझ गए? नीचे खींच, नीचे जाना, ऊपर फेंकना, नीचे जाना, ऊपर फेंकना, ये कंप्लीट समझ में आया ना? तो यानी यहाँ लगने पे चोट सब दिक्कत हो जाएगी। और डायाफ्राम टूट गया तो सब कुछ। इसीलिए देखिए सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। और दूसरा बात, और जे ज्यादा चलावत है 80 की स्पीड में, पर का लगाई लेवा करा हेलमेट, काहे कि सब ईग तार एमसीबी बक्सो उड़ जाए, घरे में एमसीबी बॉक्स उड़ जाए तो पूरे घरे के लाइन का हो जाए। ऐसे ही एकर एमसीबी बॉक्स गए तो तुम कट जाब ना, तो यानी पूरा सप्लाई रुक जाए तो गड़बड़ाई जाब। देखा डायाफ्राम वो कंट्रोल के करता, कौन नर्व, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नस हवे वही डायाफ्राम के का करता, कंट्रोल। और कहाँ से, पोन्स और मेडुला ऑब्लांग, पता चला ये उड़ गया तो के कंट्रोल के करे, ऊपर नीचे तो साफ हो जाब। तो यानी समझ गए अब डायाफ्राम कैसे ऊपर होगा कैसे नीचे होगा, क्लियर हुआ? तो आपको डायाफ्राम के विषय में समझ में आ गया। फेफड़े के विषय में अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ भी है तो पूछ लो ना, बाद में जब बंद कर देते हैं वीडियो तो पूछते हो कि सर जी बताइए, पूछो बच्ची, नहीं पूछना, बंद करो इसको तब।